हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन जीके स्टडी IQ अड्डा पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था। तो भारतीय की राज्य व्यवस्था का आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो है आपको 25 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। सेट 1 है, ठीक है, 25 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। हम जो है पॉलिटी को टॉपिक वाइज करेंगे, जिसमें आपको टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं अभी UPSI का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें संविधान का जो है बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो जो है ये स्पेशली UPSI के लिए और होने वाले और भी अदर कंपटीशन के लिए, जैसे कि UPPSC, SSC, SI, पुलिस, बैंक, ETC, कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो सारे काफ़ी हाई क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वीडियो को लास्ट तक फ्रेंड्स ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मौलिक अधिकार किसके संविधान से संग्रहित किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन फर्स्ट, मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से गृहीत किए गए हैं। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर अगला, संविधान को किस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारा 32। ठीक है, धारा 32 के अकॉर्डिंग जो है कोई भी व्यक्ति अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सीधे जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को जो है कैसे घुमा के पूछ लेते हैं एग्जाम में। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन है, अभी यहाँ पर है, ये देखिए इसमें पूछ लिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। ठीक है, वहाँ पर था धारा 32 और यहाँ पर पूछ लिया है किस अनुच्छेद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। ठीक है, अब थोड़ा इसको डिटेल से समझ लेते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है वो मूल अधिकारों के लिए, जैसे सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय एक रिट जारी करता है, उसमें जो है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेषण तथा अधिकारों की प्रेक्षा के माध्यम से जो है उसको गारंटी दी जाती है कि उसके मूल अधिकारों का हनन ना हो। ठीक है, अब देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल, ठीक है, संविधान का दिल कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है इस जैसे अनुच्छेद 32 को इन्होंने ये भी बोला है कि संविधान की आत्मा। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को बोला जाता है, तो वो हो जाएगा आर्टिकल 32। ठीक है, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अभिव्यक्ति का अधिकार। ठीक है, अभिव्यक्ति का अधिकार ये जो है केवल इंडिया के लोगों के लिए यानी भारतीयों के लिए है। अब थोड़ा डिटेल से इसके लिए समझ लेते हैं। देखिए, भारत का संविधान कुछ मूल अधिकारों के लिए जो है वो भारत के नागरिकों के लिए ही प्रदान करता है। ठीक है, और जैसे अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत यह अभिव्यक्ति का अधिकार सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। ठीक है, बाकी जैसे विदेशों के लिए नहीं है। विदेश के लिए क्या है, जैसे जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, ये जो जितने अधिकार हैं ये विदेशियों के नागरिकों को भी प्राप्त हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। क्वेश्चन फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मौलिक अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आपको इसका थोड़ा डिटेल से समझाता हूँ। देखिए, अनुच्छेद आर्टिकल 352 के अंतर्गत जो क्या होता है, आपातकाल की घोषणा पर अनुच्छेद 358 के तहत जो है अनुच्छेद 19 को क्या नाम है, स्वतः ही उसको निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, और जबकि अन्य मूल अधिकार हैं जैसे कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर निलंबित करने की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 359 में राष्ट्रपति को प्रदान की गई है। ठीक
ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो आंसर हो जाएगा हड़ताल करने का अधिकार। ठीक है, हड़ताल करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है। लेकिन आजकल फ्रेंड्स आप जानते ही होंगे, अभी देखो बैंक की हड़ताल चल रही है। और बाकी जो संविधान ने समता का अधिकार, शोषण के प्रति अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये प्रदान किया गया है। ठीक है, हड़ताल करने का कोई अधिकार नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ा डिटेल से। देखिए, समता का अधिकार जो है ये 14 से 18 आर्टिकल से संबंधित है। ठीक है, और शोषण के प्रति अधिकार है ये जो है अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में आता है। और बाकी ये बचा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, केवल 3। ठीक है, मूल अधिकार जो हैं वो भाग 3 में हैं। ठीक है, याद रखना आप क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार के रूप में नहीं दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स संपत्ति का अधिकार। ठीक है, पहले जब संविधान बना था तो संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में 44वें, ठीक है, 44वें संविधान संशोधन में 44वें संविधान संशोधन हुआ था फ्रेंड्स 1978 के दौरान जो है इसे हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 के अंतर्गत इसे एक केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, तो क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, केवल इसे अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे बोला है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 32। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 11। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन फर्स्ट, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1968। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 है, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो मूल अधिकारों का संरक्षक है न्यायपालिका। ठीक है, थोड़ा आप डिटेल से समझ लेते हैं इसको। ठीक है, मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। संसद द्वारा बनाई गई विधि में मूल अधिकार का हनन हुआ या नहीं, इसका पुनर्निरीक्षण जो कौन करता है, वो करता है उच्चतम न्यायालय। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के ऊपर जो है स्थापित की है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स गोलकनाथ का मामला। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब थोड़ा डिटेल से समझ लेते हैं। देखिए, गोलकनाथ का मामले में क्या था। देखिए, बात है सन 1967 की। तो 1967 में उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य के नीति निदेशक तत्वों के ऊपर उसको स्थापित कर दिया था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष की उम्र के किसी भी बालक को किसी कारखाने या में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजित नहीं कर उससे काम नहीं कराया जाएगा। ठीक है, उसे नहीं लगाया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 24। ठीक है,
अनुच्छेद 24 एक मौलिक अधिकार है जो संविधान के भाग 3 में निहित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन फ्रेंड्स ये CDS 2017 में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्य के बीच जो है वो सही है। तो इसके ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड्स। ऑप्शन हो जाएगा इसका फर्स्ट, अधिकार कर्तव्य के साथ सहबंधित थी। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड लेवल के हैं तो आप इनको पढ़ के जरूर जाइएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, धर्म के आधार पर एक विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, समता का अधिकार। ठीक है, देखिए अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन फर्स्ट की। जैसे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये आप जानते हैं, मैंने पिछले क्वेश्चंस में आपको समझाया था। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आता है अनुच्छेद 25 से 28, और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो आता है अनुच्छेद 23 से 24। ठीक है, 23 से 24, और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार आता है, ये आता है अनुच्छेद 29 से 30। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स इसमें लगभग 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। भारत में रहने वाली ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। भारत में जो ब्रिटिश नागरिक रहते हैं वो किस चीज़ का दावा नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, इसका वो दावा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसी के कारण अंग्रेज़ों ने अपने लोगों को 200 साल गुलामियों की जंजीरों में जकड़ के रखा है। आप जानते हैं जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उन्होंने क्या नाम है व्यवसाय की इजाज़त मांगी थी, और देखिए व्यवसाय की ऐसी इजाज़त मांगी कि अपने देश को लगभग 200 साल तक गुलामों की जंजीरों में बांध के रखा। तो इस दावे को किसी भी देश को जो है किसी भी देश का हो उसको जो है मान्यता नहीं दी जा सकती। ठीक है, इसीलिए अब देखते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन सी। ठीक है, अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार जो हैं वो अनुच्छेद 14 से 18 के अनुच्छेद में आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो है संविधान की आत्मा कहा। तो आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। फ्रेंड्स सॉरी क्वेश्चन रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं, ये आपको रिवीजन हो गया, आपका क्वेश्चन पक्का हो गया। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की। क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इतने सारे ऑप्शन दे रखे हैं तो आपको इसमें बताना है कौन सा सही है। ठीक है, तो चलिए मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 2 जो है संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। और ऑप्शन थर्ड है भारत के संविधान के अनुच्छेद 300A उस समय केंद्र में कांग्रेस द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, तीनों। ठीक है, ये तीनों कथन जो हैं वो ठीक हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए पढ़ लेते, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो पॉइंट फर्स्ट है, भारत का संविधान 76वें संविधान संशोधन के अंतर्गत राज्य का 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना एक मूल अधिकार है।
ऑप्शन फर्स्ट सेकंड है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कंप्यूटर शिक्षा दिलाने का प्रावधान। और पॉइंट नंबर थर्ड है शिक्षा और भारत के संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समवर्ती सूची में सम्मिलित की गई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए। ठीक है, ये तीनों कथन ठीक हैं। ठीक है, इसमें जो है एक तरीके से 3 क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला और चौथा। ठीक है, चलिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। यानी कि देखिए मानव देह व्यापार, बंधुआ मजदूरी, और इसके बाद है अल्पसंख्यों, इसके बाद है फ्रेंड्स कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। ठीक है फ्रेंड्स, और ये अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है ये आता है आर्टिकल 17 में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 24। 24वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के संविधान में विद्यमान मूल अधिकारों में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 1979 में। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान के अधीन मानव अधिकार है, साथ ही वो मूल अधिकार भी है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए ऑप्शन बी। ठीक है, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब दूसरी वीडियो में मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे चैनल से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेरीज है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।